हेलो स्टूडेंट्स, आई निशा वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट पोलर रीजन्स और जो एनिमल्स पोलर रीजन्स में रहते हैं जैसे कि पोलर बियर्स और पेंगुइन्स की, उनमें क्या अडेप्टेशंस होती हैं जो उनको पोलर रीजन्स में रहने के लिए एबल बनाती हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन्स कि ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं और किस टाइप के एनिमल्स ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं। तो चलिए समझते हैं अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन्स। सो द एरियाज दैट लाई क्लोज टू द इक्वेटर आर द ट्रॉपिकल रीजन्स। जो एरिया हमारे ट्रॉपिकल रीजन के पास होते हैं, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, ये आपके अगर हम एरिया की बात करें तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक एक्सटेंड करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है। हॉट का मतलब टेम्परेचर मोस्टली हाई रहता है और ह्यूमिड बिकॉज यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए यहाँ पर बारिश जो है वो अच्छी होती है, तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर ह्यूमिड भी रहता है। इन एरियाज़ में सनलाइट 12 आवर्स तक रहती है। इसका मतलब डे और नाइट लगभग इक्वल होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बहुत सारे डेंस रेन फॉरेस्ट होते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपकी अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका और मैनी आइसलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी रहते हैं बिकॉज यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी सुटेबल होता है इन एनिमल्स के रहने के लिए। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं? तो इनमें आते हैं आपके मंकीज़, एप्स, गोरिल्लाज, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन एनिमल्स की अडेप्टेशन की। तो हमारा जो फर्स्ट आएगा वो है अडेप्टेशन इन एलिफेंट। तो एलिफेंट आप सबको पता है, सबने देखा भी होगा। तो एलिफेंट के बॉडी के अंदर कुछ अडेप्टेशंस हैं जो कि आपको इस पिक्चर के अंदर भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि एलिफेंट के लार्ज ईयर्स, टस्क और बिग ट्रंक। तो लेट अस स्टडी कि ये जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है ये कैसे इसको हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर हम एलिफेंट के बिग ट्रंक की बात करें तो एलिफेंट का जो इलोंगेटेड नोज होता है उसी को हम इसकी ट्रंक कहते हैं। एलिफेंट की ट्रंक जो है वो एलिफेंट को किस तरीके से हेल्प करती है कि एलिफेंट के स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है बिकॉज ट्रंक जो है वो एज अ नोज की तरह यूज़ होती है। सेकंड, एलिफेंट अपनी बड़ी ट्रंक को फूड को यानी कि ग्रास को और लीव्स को तोड़ने में भी हेल्प करता है और उससे वो अपनी माउथ में इस फूड को ले जाता है। और एलिफेंट अपनी ट्रंक को वाटर को ड्रिंक करने के लिए भी यूज़ करता है। सो इन दिस वे ट्रंक जो है वो एलिफेंट को फूड और वाटर को लेने में एज वेल एज स्मेल की जो पावर होती है वो प्रोवाइड करती है। सेकेंड, हम बात करें एलिफेंट की टस्क की। एलिफेंट की जो टस्क है वो जो आगे का बिग और पॉइंटेड टीथ होता है उसको हम एलिफेंट का टस्क कहते हैं। जो एलिफेंट का टस्क है वो बेसिकली ट्रीज़ की बार्क को टीयर ऑफ मतलब तोड़ने में हेल्प करता है और एलिफेंट जो हैं ट्रीज़ की बार्क को एज अ फूड की तरह ईट करते हैं। इसके अलावा टस्क की हेल्प से एलिफेंट अपने एनिमीज से भी फाइट करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है। थर्ड, हम बात करें एलिफेंट की लार्ज ईयर्स की। तो एलिफेंट जो है वो छोटे से छोटे साउंड को भी ईजिली सुन सकता है बिकॉज ऑफ द लार्ज ईयर्स, जिसकी वजह से ये किसी भी डेंजर को बड़ी आसानी से महसूस कर सकता है और अपने आप को सेफ पोजीशन पर पहुंचा सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मतलब गर्मी बढ़ती है तो एलिफेंट अपने ईयर्स को फ्लैप करता है मतलब पंखे की तरह, जो कि इसको कूल रखने में, बॉडी को कूल करने में भी हेल्प करती हैं। तो ये अडेप्टेशंस है एलिफेंट्स के अंदर जो इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में रहने में मदद करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं अबाउट द टोकैन बर्ड। टोकैन बर्ड क्या होता है? जो टोकैन बर्ड है इसकी एक लॉन्ग कलरफुल बीक होती है विच यू आर सीन इन द डायग्राम, जो आपको डायग्राम में भी दिख रही है, जो कि इसकी बॉडी की लेंथ की आधा हिस्सा जो है वो इसकी कलरफुल बीक से ही बना होता है। जो टोकैन की जो लॉन्ग बीक होती है ये इनको ट्रीज़ की ब्रांचेस से फ्रूट को लेने में बहुत हेल्प करती हैं
क्योंकि अगर वैसे ही उन ब्रांचेस पे जाता है तो काफ़ी वीक है वो ब्रांचेस, तो टूट सकती हैं, लेकिन ये अपनी लॉन्ग बीक का यूज़ करके उन ब्रांचेस से भी फ्रूट्स को आसानी से ले सकता है। तो इस तरीके से टोकैन जो है वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आसानी से रह सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेड आइड फ्रॉग। तो रेड आइड फ्रॉग के अंदर कुछ अडेप्टेशंस होती हैं कि इसकी पहचान क्या है कि इसकी जो आइज़ हैं वो ब्राइट रेड कलर की होती हैं और इसके जो पैड हैं, मतलब जो इसके फीट होते हैं, वो स्टिकी होते हैं। स्टिकी मतलब जिनसे ये आसानी से पेड़ों पर स्टिक रह सकता है। तो रेड आइड फ्रॉग की जो बड़ी बड़ी ब्राइट रेड आइज़ होती हैं उसी की वजह से इसको हम रेड आइड फ्रॉग कहते हैं। और इसकी जो स्टिकी पैड्स होती हैं ये इनको ट्री की ट्रंक पे चढ़ने पे भी मदद करती हैं, जिन पेड़ों पर ये रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉयन टेल्ड मैक्यू। इसको हम बात कर रहे थे लॉयन टेल्ड मैक्यू की। लॉयन टेल्ड मैक्यू जो है वो सिल्वर वाइट मेन कहलाता है, बिकॉज इसकी बॉडी का जो कलर होता है वो सिल्वर और वाइट कलर जैसा होता है। इस मंकी को हम बियर्ड ऐप के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो टेल होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी जो टेल है वो बहुत लंबी होती है पीछे, जो कि एक लॉयन की, शेर की टेल के जैसे होती है। ये मेनली फ्रूट्स, सीड्स और यंग लीव्स पे ब्रांचेस, स्टेम्स, फ्लावर्स और बर्ड्स वगैरह को खाते हैं। इसके साथ साथ ये जो ट्रीज़ की बार्क पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ये उनको भी खाते हैं, क्योंकि ये अपना फूड जो है वो आसानी से ट्री से ही ले पाते हैं। इसीलिए ये ग्राउंड पर बहुत ही कम आते हैं और अपनी लाइफ का ज़्यादातर पार्ट जो है वो ट्रीज़ पर ही स्पेंड करते हैं। अब हम बात करें मंकीज़ की, तो मंकीज़ तो आप सब ने देखे होंगे, ठीक है। तो मंकीज़ की बॉडी के अंदर क्या अडेप्टेशंस होती हैं, तो इसमें है लॉन्ग टेल्स है मंकीज़ की, जिससे ये ब्रांचेस पर आसानी से लटक सकता है। इसके साथ साथ इसके जो हैंड्स और फीट हैं वो इस तरीके से बने होते हैं ये आसानी से ब्रांचेस को भी होल्ड कर सकता है। और इसके अलावा इसमें एक अपोजेबल थंब होता है जो इनको छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने में मदद करता है। तो इस तरीके से ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में रहते हैं और इनकी अडेप्टेशंस। नेक्स्ट हम बात करें माइग्रेशन की। माइग्रेशन क्या होता है कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि जब जहाँ ये रह रहे होते हैं अगर वहाँ का क्लाइमेट जो है वो अलग काफ़ी चेंज हो जाए तो ये कुछ समय के लिए दूसरी जगह पर रह जाते हैं, और जब पहली वाली जगह का क्लाइमेट जो है वो नॉर्मल हो जाता है तब वो वापस उस जगह पर रहने आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की। तो वो बर्ड्स जो वार्मर रीजन से, मतलब विंटर के शुरू होने पर माइग्रेट करते हैं और जब से ही विंटर ख़त्म होता है वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो इसमें साइबेरियन क्रेन है जो कि एक एग्जाम्पल है आपका। वो साइबेरिया से इंडिया के अंदर माइग्रेट होकर आता है और इंडिया में ये राजस्थान में भरतपुर सेंचुरी और हरियाणा में सुल्तानपुर सेंचुरी जो कि गुड़गांव में है वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहता है। और जैसे ही साइबेरिया की जो कंडीशंस है वो ठीक हो जाती हैं तो ये वापस वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये आपको साइबेरियन क्रेन की पिक दिखाई जा रही है और ये आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। सो दीज आर द अडेप्टेशंस of animals which live in tropical rainforest. Thank you so much.